एक बड़ी दिक्कत जो है वो हमारे देश में ये है कि हमारे देश में ना हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या काफ़ी कम है और ऐसे में क्लेम जो है बहुत सारे रिजेक्ट भी हो जाते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं जिनके पास इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन रेट से जुड़े हुए बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू पल्लवी इसके लिए। ज़िंदगी में इंसान की दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है। भगवान ना करे कि कोई ऑप्शन मतलब कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसमें कि अस्पताल का जो बिल है लगातार बढ़ता गया और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी जो है वो पूरी उसमें जा सकती है। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा झांकना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बावजूद अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आप एज अ कंज्यूमर आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा जाता है। ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में ये कई सारी बातें ऐसी सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि इंश्योरेंस क्लेम मतलब लाखों में इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किए गए हैं और उसकी वजह भी उन्होंने बताई है। तो एक एक करके हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं। लोकल सर्कल्स ने पिछले साल जून से लेकर दिसंबर के बीच में करीब 1 लाख लोगों के बीच में ये सर्वे किया था। उसमें 327 जिले शामिल किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि दिसंबर के पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो उसमें हर 10 में से 5 लोगों का इंश्योरेंस क्लेम सीधे तौर पे रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 33% लोगों को पूरा क्लेम मिला ही नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो 20% लोगों को क्लेम बिना जायज़ कारण के रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी कि उनको कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया गया कि आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है और उनका सीधा इंश्योरेंस क्लेम बिना वजह के रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं 60% लोगों का क्लेम इनिशियल अप्रूवल के बावजूद रिजेक्ट किया गया, यानी कि इनिशियल तो उनको अप्रूवल मिल गया था लेकिन जब फाइनल सेटलमेंट की बात आई तो उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर उसको फाइनल सेटलमेंट के लिए करीब 6 घंटे से लेकर 48 घंटों का इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद जाके कहीं मरीज़ को डिस्चार्ज किया गया। वहीं इसके बाद एक और इरडा की भी इस बीच में एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जो कुल वैल्यू है रिजेक्शन का वो कितनी बड़ी रही थी। तो इससे बोला गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 11% क्लेम रिजेक्ट किए गए थे और उस 11% के एक्यूमुलेट अगर हम लोग देखें तो वो है 26,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्लेम के रूप में रिजेक्ट की गई है। ये इरडा के आंकड़े थे। अब हम लोग बात करते हैं जरा कुछ ऐसी वजहों की जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किए जाते हैं। तो ये भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लेम के पेपर वर्क में बताई गई है कि गड़बड़ी है, जैसे कि पेपर जो है पूरे नहीं हैं, पता, एड्रेस, पैन, आधार वगैरह जैसे नहीं है अगर आप कंज्यूमर के पास, तो इस वजह से क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए। मेडिकल रिकॉर्ड में के कागज़ जो हैं वो पूरे जमा नहीं किए गए थे। पॉलिसी समय पर रिन्यू नहीं करवाई गई थी, मतलब जैसे कि अगर पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो उसको दोबारा रिन्यू नहीं करवाया गया, तो इस वजह से भी हेल्थ इंश्योरेंस जो है क्लेम जो है वो रिजेक्ट किया गया है। वेटिंग पीरियड का नियम भी पूरा ना करना, यानी कि एक क्लॉज होता है जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए कि 2025 में किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और क्लॉज के तहत कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी कहती हैं कि वो इंश्योरेंस लेने के 2 या 3 साल बाद, यानी कि मान लीजिए जैसे 2027 में वो कवर होगी, लेकिन इंश्योरेंस पर्सन ने 2025 या 2026 में ही उस बीमारी को क्लेम में उसके लिए क्लेम लेना चाहा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने जैसा कि क्लॉज में बोल रखा है कि 2 या 3 साल बाद ही उसको हम लोग ले सकते हैं, तो इस वजह से भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं क्लेम वो जो रिजेक्ट किए जाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज ही एक आर्टिकल भी आया था जिससे बोला था कि सरकार ऐसी प्रोसेस में काम कर रही है जिसमें फास्ट ट्रैक इंतज़ाम होगा और मोस्ट प्रोबेबली कुछ घंटों के अंदर ही, अगर इनिशियल सेटलमेंट की अगर बात होगी तो 1 घंटे के अंदर ही वो हो जाएगा और 2 या 3 घंटे के अंदर ही ओवरऑल जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो उसमें कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी कि आगे इसमें कितना इम्प्रोवाइजेशन किया जाता है।